सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए जिला विकास परिषद चुनाव में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित गुपकार गठबंधन के दलों ने भले ही धारा 370 की वापसी की बात उठाई हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वे भी मान चुके हैं कि इसकी वापसी संभव नहीं है। प्रधानमंत्री निवास पर लगभग 3.5 घंटे चली बैठक में मांग विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य के दर्जे पर ही केंद्रित रही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि परिसीमन होते ही विधानसभा चुनाव होंगे और सही वक्त आते ही पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे पर बुधवार रात चांदी से लदी जा रही महिंद्रा पिकअप को चेकिंग कर रही वाणिज्यकर की टीम को कुचलने के मकसद से आयसर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। इसमें वाणिज्यकर अधिकारी वीके सिंह व सिपाही किशोर की मृत्यु हो गई। वहीं जॉइंट कमिश्नर सहित 5 लोग घायल हो गए। रिलायंस जियो 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। गूगल की सहभागिता से जियो फोन नेक्स्ट के नाम से इसे बनाया गया है। वहीं देश में सबसे पहले रिलायंस की 5G सेवा शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य शिक्षा बोर्डों को 12वीं कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन परिणाम 31 जुलाई तक घोषित करने का निर्देश दिया है। बिहार के दरभंगा में रेलवे जंक्शन पर हुए पार्सल विस्फोट की जांच एनआईए ने संभाल ली है। उत्तर प्रदेश के कोरोना टीकाकरण लक्ष्य को 2 कदम आगे ही चल रहा है। जून में 1 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था, इसे 24वें दिन 24 जून को ही हासिल कर लिया गया। माफ़ कीजिएगा, इस खबर को मैं दोबारा सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण लक्ष्य 2 कदम आगे ही चल रहा है। जून में 1 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था, इसे 24वें दिन यानी 24 जून को ही हासिल कर लिया गया। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली के अंतिम संस्करण को लेने के लिए देश भर में लंबी लाइनें लगी और कुछ ही देर में 10 लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केंद्रीय खुफिया एजेंसी व करगिल पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए करगिल से 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। केवल 1 साल पहले ही चीन के वुहान शहर से कोविड-19 महामारी के शुरुआती मामलों के ऑनलाइन वैज्ञानिक डाटाबेस गायब हो गए थे। उनमें से वायरस के 200 से ज़्यादा जेनेटिक सीक्वेंसिंग के आंकड़े मिल गए हैं। डिलीट किए जा चुके इन अहम तथ्यों को एक वैज्ञानिक ने गूगल क्लाउड से बहाल कर लिया है। गत 21 जून से देश भर में शुरू किए गए विशेष टीकाकरण अभियान के चौथे दिन गुरुवार को 59.82 लाख टीके लगाए गए। इस अभियान के चौथे दिन तक 2.6 करोड़ से अधिक टीके लग चुके हैं। सीबीआई ने गुरुवार को सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जो कि पूर्व में क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड थी, के पूर्व चेयरमैन गौतम थापर के खिलाफ यस बैंक और अन्य कंसोर्टियम बैंकों में 2435 करोड़ की धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज कर 6 स्थानों पर उनकी तलाश की। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को आंध्र प्रदेश सरकार से कहा कि वह 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए राज्य द्वारा सुझाए एहतियाती कदमों से आश्वस्त नहीं है और कहा कि कोरोना से कोई मौत न होने पर आश्वस्त होने तक किसी भी परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजाब के अमृतसर से बुधवार को उड़ान भरने वाले एसपी सिंह ओबेरॉय विमान में अकेले यात्री थे और पूरी यात्रा के दौरान वो खुद को महाराजा महसूस कर रहे थे। 19 मई को भी एक अन्य भारतवंशी कारोबारी भावेश जावेरी को भी एमिरेट्स एयरलाइंस की 360 सीटों वाले विमान में मुंबई से दुबई तक अकेले यात्रा करने का मौका मिला था। राहुल गांधी गुरुवार को मानहानि मामले में बयान दर्ज कराने के लिए गुजरात की एक अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी को लेकर उन्होंने क्या कहा अब उन्हें पता नहीं है। बताते चलें कि एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि सभी मोदी चोर हैं। हुरुन रिपोर्ट और इंडो एडेलेगिव फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई शीर्ष 50 दानवीरों की सूची के मुताबिक पिछली सदी में 102 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 7563 अरब रुपए दान करके भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज जमशेदजी टाटा सबसे बड़े परोपकारी के रूप में उभरे हैं। जमशेदजी टाटा पिछली सदी में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर रहे। दुशांबे में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी एनएसए की बैठक में भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने इस संगठन के तहत जैश ए मोहम्मद व लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा। काला सागर में ब्रिटेन के विध्वंसक युद्धपोत के आने के बाद रूस आक्रामक हो गया है। उसने धमकी दी है कि यदि ब्रिटिश
नौसेना ने आगे कोई उकसावे वाला काम किया तो वह युद्धपोत को बम से उड़ा देगा। कोई सड़क यदि बनते ही बनते टूट गई तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वहां के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कठोर कार्रवाई करेगा। कुंडली बॉर्डर पर चल रहे कृषि कानून विरोधी आंदोलन में शामिल एक पंजाब से आया युवक क्षेत्र की नाबालिग लड़की को अगवा कर ले गया। भला ये कैसा कृषि आंदोलन है। रोनाल्डो के रिकॉर्ड गोल से पुर्तगाल ने यूरो कप नॉकआउट में अपनी जगह पक्की कर ली है। पुर्तगाल ने यूरो कप के मैच में फ्रांस से 2-2 से ड्रा मैच खेला। विराट कोहली की कप्तानी में मिली एक और हार पर चारों तरफ से सवाल उठने लगे हैं। कोहली की कप्तानी में अब तक आईसीसी के 3 टूर्नामेंट हार चुकी है भारतीय टीम। T20 विश्व कप के रूप में इस साल एक और आईसीसी टूर्नामेंट खेला जाएगा। रबी मार्केटिंग सीजन में इस सप्ताह तक रिकॉर्ड 4.32 करोड़ टन से अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है, जो कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों के विरोध पर एक सवालिया निशान है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों में केंद्र व राज्यों की पहले आप की नीति में उपभोक्ता पिस रहे हैं। उपभोक्ता दोनों चाह रहे हैं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों चाह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की पहल दूसरा पक्ष करे। दामों में बढ़ोतरी बदस्तूर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत यहां कर्नाटक में विकसित किए जा रहे नौसेना अड्डे को एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि अगले 10 से 12 वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 नौसैनिक शक्तियों में शामिल होगा। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तेवर अलग अलग रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ किया कि वो कोई गैरकानूनी कदम नहीं उठाएगा और जो भी करेगा वो कानूनी तौर तरीके से ही करेगा। तो वहीं पीडीपी ने कहा कि वह संघर्ष जारी रखेगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग स्थित श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रथम पूजा की गई। आगरा में आंधी तूफान से 2 पेड़ उखड़कर वहां स्थित एक झोंपड़ी पर गिर गए, जिससे एक दंपति सहित 3 की मौत हो गई। मूक बधिर बच्चों की भलाई और टैक्स बचाने के लिए कंपनियों की तरफ से CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दिया गया पैसा देश की सुरक्षा में सेंध लगाने के काम आने की आशंका है। नोएडा सेक्टर 117 स्थित डफ सोसाइटी के 60 छात्रों का मतंतरण मामला सामने आने के बाद यह भी पता लगा कि इस सोसाइटी को देश विदेश से भी करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है। और अब बात महत्वपूर्ण पेड़ की। घर के सामने हो अशोक तो काहे का शोक। अशोक का अर्थ होता है पवित्र और लाभकारी। यही गुण इस वृक्ष में भी है। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है। ताम्र वर्ण के नए पत्तों के कारण इसे ताम्र पल्लव के लाल रंग के पुष्पों के कारण हेम पुष्पा भी कहते हैं। घर के बाहर उत्तर दिशा में लगा अशोक का पेड़ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। खास तौर पर स्त्री संबंधित रोगों में इसका पंचांग बहुपयोगी है। कोरोना काल में सर्वाधिक बात रोग प्रतिरोधक क्षमता की हो रही है। अशोक के पेड़ में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। इसकी मौजूदगी से एंटी माइक्रोबियल बनाती है, इसलिए ये बैक्टीरिया का संक्रमण दूर करने में उपयोगी है। इसमें हल्की मात्रा में स्टेरॉइड भी पाया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अपने इस गुण के कारण यह कोरोना से लड़ाई में मददगार साबित हो सकता है। अन्य कई शारीरिक रोगों को ठीक करने की क्षमता भी इसमें होती है। इससे शरीर को स्वस्थ रखकर इम्यूनिटी को मजबूती प्रदान होती है। 15 से 30 मीटर होती है अशोक के वृक्ष की लंबाई। 300 वर्ष तक उम्र हो सकती है इस पौधे की। 8 से 9 इंच लंबी होती है इसकी पत्ती। अब बात इधर उधर की। अमेरिका में एक बुजुर्ग महिला ने जब अपना बैंक बैलेंस देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके खाते में करीब $1 अरब लगभग 7400 करोड़ रुपए की रकम होगी। पीपुल्स मैगजीन के मुताबिक फ्लोरिडा की बुजुर्ग महिला जूलिया योकोव्स्की
एटीएम से $20 निकालने गई थी। निकासी के दौरान एटीएम में मैसेज आया कि ये रकम निकालने पर उन्हें शुल्क देना पड़ेगा। चेतावनी को अनदेखा करते हुए उन्होंने ट्रांजैक्शन जारी रखा। इसके बाद जब जूलिया ने अपना बैलेंस चेक किया तो उनके खाते में लगभग 7417 करोड़ रुपए थे। यह देख जूलिया आश्चर्यचकित हो गई। अब बात हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन की। किसी राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालने वाली देश की पहली महिला सुचेता कृपलानी सुचेता मजूमदार का जन्म 1908 में आज ही के दिन अंबाला में हुआ था। बीएचयू में पढ़ाने के दौरान उनकी मुलाकात जीवनसाथी आचार्य कृपलानी से हुई। 1940 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की और पहली अध्यक्ष बनी। 1946 में उनका चुनाव संविधान सभा के सदस्य के तौर पर हुआ। 1963 से 1967 तक वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। वर्ष 1974 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वर्ष 1983 में आज ही के दिन 2 बार के चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। पहले खेलने उतरी भारतीय टीम 183 रन पर आउट हो गई थी। मैच में मोहिंदर अमरनाथ और मदन लाल ने 3-3 विकेट लिए थे। वर्ष 1975 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। इसकी मूल वजह इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह फैसला था जिसमें उन्हें रायबरेली से सांसद का चुनाव के तौर पर चुनाव को अवैध करार दे दिया था। अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। एक तरह से माना जाए तो आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दिन है और इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।